दोस्तों, हालिया घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में अब दो कानून लागू हो चुका है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। जिस तरीके से अलविदा जुमा था, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, उसका आज आखिरी जुमा था जिसको जुमतुल विदा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में जगह जगह यह फरमान जारी किया गया कि अगर कोई मस्जिद की छत पर या घर की छत पर या सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहां तक कि मेरठ की पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर जुमे और ईद की नमाज कोई सड़क पर गलती से पढ़ लिया तो उसके ऊपर एफआईआर ही नहीं बल्कि उसका पासपोर्ट भी कैंसिल किया जाएगा, सारी चीजें जब्त कर ली जाएंगी। आप अंदाजा लगाइए कि इसी देश में कांवड़ यात्रा होती है और महीनों महीनों भर सड़कें जाम रहती हैं, बंद रहती हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। लेकिन अगर मुसलमान 10 मिनट 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। जिस तरीके से संभल में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वहां के सीईओ अनुज चौधरी, इससे पहले जब होली का त्योहार था उस वक्त वो विवादों में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों को लगता है कि होली के रंग की वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन बाहर ना निकलें। ऐसा प्रतीत होता था कि लगता है कि पहली बार जुमा और होली एक साथ आई है। और अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि अगर कोई भी छत पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जुमा का दिन था, ड्रोन के जरिए से पूरी निगरानी की गई कि लोग कहां नमाज पढ़ रहे हैं और किस पर कार्रवाई करनी है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसा देश बनाया जा रहा है और किस नए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी। अगर कोई विदेश से मुसलमान आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको गले से लगाते हैं और इस देश के मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। एक तरफ सौगाते मोदी कि मुसलमानों को ईद की किट भेजी जा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों को अगर 5 मिनट के लिए वो सड़कों पर या छतों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर और न जाने कैसी कैसी धमकियां दी जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी तमाम चीजों को देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तमाम चीजें दिखाई नहीं पड़ रही है कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? दोस्तों, क्या कुछ चल रहा है और खबर क्या है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने यह फरमान जारी किया है कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई होगी, और उस पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईद की नमाज को लेकर पुलिस सख्त, सड़क पर नमाज अदा करने पर होगी एफआईआर, पासपोर्ट और लाइसेंस भी होंगे रद्द। मेरठ में ईद उल फित्र और अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और पासपोर्ट लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने धर्म गुरुओं और इमामों से मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसी देश में और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जब कांवड़ यात्रा होती है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। और उसी उत्तर प्रदेश में अगर नमाज कोई अदा कर ले रहा है तो कहा जा रहा है कि उसका लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। पुलिस का जिस तरीके से बयान सामने आया है और कहा गया है कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से तमाम चीजों की निगरानी भी की जा रही है, जो भी ऐसा करता हुआ दिखाई देगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि क्या देश में दो कानून लागू हो चुका है, मुसलमानों के लिए अलग और दूसरे लोगों के लिए अलग? वो कुछ और करते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर मुसलमान ऐसा कर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जाएगी। देखिए, मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि ईद पर सभी धर्मगुरुओं और इमामों से अपील की गई है कि लोग मस्जिद या ईदगाहों में ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल भी कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की थी, जिसके चलते 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 80 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था। इस बार भी पुलिस ऐसे लोगों पर निगरानी रख रही है। अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन जब ऐसी तमाम चीजें होती है, नवरात्रि का समय आ रहा है, जगह जगह डीजे और भंडारे का आयोजन किया जाता है, सड़कों को जाम किया जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, तब वहां पर ऐसे अधिकारी ऐसा बयान नहीं देते। क्या ऐसे अधिकारी उस जगह पर भी ऐसा बयान देंगे और लोगों से कहेंगे कि आप सड़कों को नहीं रोक सकते, सड़कों पर जो अव्यवस्था होती है, लोगों को परेशानियां होती हैं, उसकी वजह से आप पर कार्रवाई होगी? दोस्तों, आपको पता होगा कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वो
खाकी वर्दी में तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ तौर पर यह कह दिया कि संभल सीओ वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश को कि ऐसा लगता है कि देश में पहली बार होली और रमजान और जुमा एक साथ पड़ा है, नवरात्रि का समय है, लेकिन संभल के सीईओ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि संभल के लोगों को होली और नवरात्रि मनाने ही नहीं दिया जाता। देखिए, इमरान मसूद ने कहा कि संभल के लोगों को इन्होंने टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई भी बैर नहीं है, ना उनमें कोई झगड़ा है, लेकिन संभल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे यह समझ नहीं आता कि नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते। पहले क्या नहीं हुए, सदियों से होते आ रहे हैं। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आई है, नवरात्र पहली बार आ रहे हैं, ईद पहली बार आ रही है। ऐसा नहीं है, ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। आपको याद होगा कि जब होली का समय था तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने होली मनाई थी और उसके बाद जाकर नमाज अदा की थी, लेकिन संभल के सीईओ लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इमरान मसूद ने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा लगता है कि पहली बार होली आई है, पहली बार नवरात्र आ रहे हैं या पहली बार जुमा होली के समय या ऐसे समय में पड़ा है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आए मुसलमान को गले लगाते हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को 5 मिनट के लिए नमाज अदा करने की अनुमति सड़कों पर नहीं दी जा रही है। और सड़कों पर कोई जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि अगर जब मस्जिद फुल हो जाती है उसके बाद लोग आकर बाहर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कहा गया है कि आप ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ें। अगर ईदगाह छोटा है तो लोग बाहर पढ़ने लगते हैं, लेकिन कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये कार्रवाई दूसरी जगहों पर क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार ऐसा मालूम होता है कि इस देश में अब 2 संविधान है, 2 कानून है, मुसलमानों के लिए अलग और दूसरे लोगों के लिए अलग। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।